हेलो बच्चों, आज के लेसन में हम जो पार्ट करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते जाएंगे ताकि हमें वो प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वो प्रॉपर्टीज हैं क्या। देखो, हमारे पास टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि अगर मेरे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है ए से बी की लिमिट में, तो अगर वो इंटीग्रल मेरे पास x वेरिएबल में है, मैं उसको t वेरिएबल में भी लिख देती हूँ तो उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी हाउ, सपोज मैंने यहाँ x को क्या किया, t कर दिया, तो dx क्या हो गया, dt हो गया। तो यही फंक्शन टोटल इसमें कन्वर्ट हो गया और बेसिक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपके पास x टेंड्स टू a है तो t भी टेंड्स टू a ही रहेगा। अगर आपके पास x टेंड्स टू b है तो t भी टेंड्स टू b ही रहेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू t है। तो ना तो लिमिट्स पे फर्क पड़ा, ना किसी और एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ा। सो अगर हम वेरिएबल को चेंज भी कर देते हैं और यानी x की जगह t रख देते हैं तो हमारे वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 2 सेज कि फंक्शन में अगर मेरे पास लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, और मैं क्या करती हूँ, अपर लिमिट को लोअर बना देते हैं और लोअर को अपर बना देती हूँ, तो वैल्यू ओवरऑल जो है नेगेटिव हो जाएगी। नाउ लेट्स प्रूव इट। सी, सपोज मुझे इसको कैलकुलेट करना हो तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेरी इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए टू बी, है ना। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या किया मैंने, इसमें से नेगेटिव साइन को निकाला कॉमन और ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया। अब सपोज मुझे इसी को वापस इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, नेगेटिव ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यही एक्सप्रेशन नेगेटिव साइन के साथ आ गया अगर मैंने इसके लिमिट्स को कर दिया उल्टा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, ए से बी लिमिट है। हम क्या कर सकते हैं, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट बेसिकली सेम रहने वाली है, बस एक और बीच में लिमिट डाल देंगे सी, और वो जो लिमिट डालेंगे फर्स्ट में वो अपर की लिमिट अपर लिमिट होगी और सेकंड पार्ट में वो लोअर लिमिट हो जाएगी। बट द पॉइंट इज कि हमें ऐसा करना क्यों पड़ता है। सी, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स की जगह है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 और इसमें मेरे पास अपर लिमिट में 2 और 8 है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि बीच में 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन पूरा 0 होने वाला है, तो वो मेरी वो भी इसके बीच में आ रही है। यहाँ पर मेरे लिए वो प्रॉपर्टी यूजफुल है। कैसे, मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगी, 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दूंगी। 2 से 5 x माइनस 5 डी एक्स प्लस 5 से 8 x माइनस 5 डी एक्स। नाउ अब वन मोर पॉइंट, जब वैल्यू 2 से 5 के बीच में रखेंगे तो इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये मैंने साइन लगा दिया साथ में नेगेटिव, और अगर 5 से 8 के बीच में वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ पर रहेगी पॉजिटिव वैल्यू। ना अब ऐसी वैल्यू के कैलकुलेशन में हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा स्टेप है। देखो, मैं इसको कैलकुलेट करने के, जनरली आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, और इसको आप करोगे 2 से 5 के बीच में, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x 5 से 8 के बीच में, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हमारे पास एक इसका इससे भी अच्छा मेथड है। अगर हमारे पास इस वेरिएबल के साथ वैल्यू भी 1 है, यानी कोफिशिएंट भी 1 है, पावर भी 1 है, तो अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आता है तो हम सीधा का सीधा उसको लिख सकते हैं x माइनस 4 होल स्क्वायर बाय 2, और ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, प्लस इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 5 to 8। देखो, आप इसको कैलकुलेट करके देखना बेटा, जो आपका 2ab वाला पार्ट होगा वो फाइनली कैंसिल आउट होके यही बन जाता है ना। तो इस लेंथी मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। प्लस इस मेथड की एक और एडवांटेज है, देखो जो मेरे पास ये पार्ट है इसमें अपर लिमिट ये है, ये इसको 0 कर देगी,
और इससे 5 से 0 हो रहा है, इसकी लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन और भी छोटी हो जाती है। सी हाउ। तो देखा आपने यहाँ कैलकुलेशंस मेरे पास कितनी शॉर्ट हो गई। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, बट व्हाट इफ अगर हमारे को क्वेश्चन ऐसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा हो। आप यहाँ पर देखो, हमारे पास लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है, और हमारे एक्सप्रेशन में 3 मॉडुलस के साइन है। तो सबसे पहले तो आप समझ लो, ठीक है कोई बात नहीं, हमें 3 क्वेश्चंस उसने एक साथ दे दिए हैं, तो आप पहले उनको तोड़ लो। अब करो क्वेश्चन को ऑब्जर्व। ये वाला जो पार्ट मेरे पास आया है, ये 1 to 4 वाला, इसमें खुद 1 एक वैल्यू ऐसी है जिस पे फंक्शन 0 हो रहा है, और वो ही मेरे लोअर लिमिट का पार्ट है ना। तो इसका मतलब मुझे इसको इस वाली प्रॉपर्टी में ब्रेक नहीं करना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इसकी लोअर लिमिट ऐसी है। हाँ, इस क्वेश्चन में मेरी वैल्यू 2 पर 0 हो रही है, वो 1 और 4 के बीच में आ रही है। यहाँ 3 पर 0 हो रही है और वो 1 और 4 के बीच में आ रही है। तो मैं फिर से इसको इस प्रॉपर्टी के थ्रू ब्रेक करूंगी। सी हाउ। यहाँ पर क्या किया है, 1 से 4, 1 से 2, 2 से 4, और इसमें 1 से 3, 3 से 4। अभी मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाए। जब 1 से 2 के बीच में वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, 2 से 4 के बीच में पॉजिटिव देगा, फाइन। 1 से 3 के बीच में ये नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव लगा दिया। 3 से 4 के बीच में पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। नाउ जस्ट आप बिल्कुल इस मेथड से कैलकुलेट करो एंड इट्स डन। दिस इज नेगेटिव साइन। सी कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3rd। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 4। वो आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल a से b f(x) dx में गिवन है, और आप उसके एक्सप्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसको आप दूसरी सेंस में देखो, अगर यहाँ पर मेरे पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, f(x) dx है, तो यही एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं मेरे पास इस तरह से एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो ये केस में वैल्यू ऑफ इंटीग्रल चेंज नहीं होती है। अब ऐसा करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है 0 से π/2 1/(1 + √tan x)। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे
कैसे? x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख के, तो ये आपके पास बन जाएगा रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ cos of pi by 2 minus x. I is equal to, this will become using sine of 90 minus theta. अब हम इसमें करेंगे name it as first and name it as second, adding first and second. देखो आपके पास दोनों केसेस में डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ cos x plus root of sin x dx cancelled out, implies that twice of I is equal to 0 से pi by 2 dx is equal to x 0 से pi by 2. This implies that twice of I is equal to pi by 2 and I is equal to pi by 4. तो देखो प्रॉपर्टी लगाने से हमारा ये कितना सिंपल हो गया. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 0 टू पाई बाय 2 2 लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन 2x. तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दो प्रॉपर्टीज लगाएंगे लॉग की. एक तो n log m इज इक्वल टू लॉग ऑफ m रेज टू पावर n और log m माइनस log n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m अपॉन n. तो सबसे पहले मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगा रही हूँ. तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको नीचे लाके ये बन जाएगा sin 2x. इस प्रॉपर्टी को यूज करके dx I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2. इसको आप लिख सकते हो 2 sin x cos x. तो फाइनली आपका एक sin x से sin x कट जाएगा और आपको मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन. दैट मीन्स कि 0 से पाई बाय 2 log ऑफ tan ऑफ x बाय 2. अगेन आप इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ cot x बाय 2. इसको भी आई कर दो, इसको भी आई कर दो दोनों को ऐड. इस प्रॉपर्टी में बेटा मोस्टली आपका ऐड होगा ही होगा. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू log ऑफ n. ट्वाइस ऑफ n इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2. बस आपके पास यही बच गया विच इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1. ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू x log ऑफ 1 बाय 2 0 से पाई बाय 2. ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू पाई बाय 2 log ऑफ 1 बाय 2. इसको ले आओ इधर, i इज इक्वल टू, अच्छा आप इसको दो तरह से लिख सकते हो. मैंने इसको ऐसे लिख दिया log ऑफ 1 बाय 2, पर फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसकी जो 1 बाय 2 पावर है इस प्रॉपर्टी से आप इसके ऊपर लाओगे तो ये आपका बन जाएगा पाई बाय 2 log ऑफ 1 बाय 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 2. तो 1 बाय रूट 2 भी बन सकता है, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4. देखो बेटा जो प्रॉपर्टी 5th और 6th है ना हमारे पास, ये मोस्टली हमारे जब क्वेश्चन में हमारे को कहीं आके हम अड़ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इन्फिनिटी आ रही हैं या दोनों ही ज़ीरो आ रही हैं चेंज करने के बाद, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं और फाइनली इसी पे पहुँच जाते हैं. तो आप देखो हम इनको कैसे यूज़ करेंगे. सपोज मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 0 से पाई साइन ऑफ 2x tan इनवर्स ऑफ sin x dx.
सबसे पहले मैंने इसको किया 0 से पाई कन्वर्ट कर दिया टू साइन एक्स कॉस एक्स tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब मैंने पुट किया लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी और कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो अब होगा क्या, चलो ये तो ठीक हो गया कि मेरे पास यहाँ cos x dx खत्म हो गया, पर आप देखो when x tends to 0 t tends to 0, when x tends to pi t tends to 0। तो दोनों केसेस में हमारी लिमिट जो है ना 0 0 पे जा रही है। अब क्या करें, तो हम अगर मान लो dt में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिमिट्स को क्या रखेंगे, ऐसे केसेस में हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को लगाते हुए क्या करूंगी, इसको लिख दूंगी ट्वाइस 0 से पाई बाय 2। अब मैं पूरा क्वेश्चन लगा दूंगी, ये 2 मेरे पास ऑलरेडी था, इसको यहाँ ले आए साइन एक्स कॉस एक्स tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ जो नहीं हो पा रहा था यहाँ कर दो, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी cos x dx is equal to dt when x tends to 0 t tends to 0 when x tends to pi by 2 t tends to 1। अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमारे पास आ गया 4 i is equal to 4 0 to 1 cos x dx खत्म, ये मेरे पास बच गया t into tan inverse of t and this is dt। बस अब आप इसको वजह से इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में सॉल्व करते थे, उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर दो, इज इक्वल टू 4। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, एक आपने सॉल्व कर दिया, इसके ऊपर अलग से लगा दो माइनस, फिर जो आपने लगाना है 0 to 4, फर्स्ट फंक्शन का आपके पास आ गया डेरिवेटिव 1/t² और इसका डेरिवेटिव आ गया इंटीग्रल आ गया 1/2 dt। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आप इसमें +1 -1 कर दो, 4 tan इनवर्स ऑफ t इंटू t²/2 माइनस दिस 4 इज विद होल माइनस 1/2 t² + 1/t² + 1 बच गया माइनस dt, this negative positive 1/2 1/1 plus t², this is 0 to 4 and 0 to 4 and 0 to 1 बेटा 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1। बस अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा वैल्यू pi/2 -1। सो दिस इज हाउ प्रॉपर्टी 5th and 6th आर यूज ना। इनका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन पे पहुंचने से ज़्यादा यूज़ ये है कि अगर ये हमारे को कोई लिमिट्स कहीं परेशान कर रही हैं तो हम इसके फंक्शन को ऑड या इवन चेक करते हुए इसको चेंज करके फिर क्वेश्चन को दूसरी प्रॉपर्टी से सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके बाद हम सीधा आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। प्रॉपर्टी 7 सेज कि अगर मेरे पास यहाँ पर अपर और लिमिट लोअर लिमिट मॉडुलस वाइज तो सेम है लेकिन साइन अलग है, तो इसकी वैल्यू एकदम से 0 हो जाती है अगर फंक्शन मेरे पास ऑड फंक्शन हो, यानी f of -x माइनस ऑफ fx के इक्वल आ रहा हो, और ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाती है अगर मेरे पास इवन फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे को मॉडुलस वाइज सेम मिला है और साइन डिफरेंट है तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड है। अब फॉर एग्जांपल आप मेरे पास यहाँ क्वेश्चन देखो sin² है, तो चेक कर लेते हैं कि इवन है ऑड है। वैसे तो इवन पावर वाला है तो इवन ही होगा, बट आप चेक कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास fx है sin x, इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। मैंने x की जगह -x पुट किया तो डेफिनेटली मेरे पास ये माइनस ऑफ साइन एक्स होगा, बट स्क्वायर पावर की वजह से फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, यानी f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x मिल गया। यानी अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास होगा -π/4 से π/4 साइन ऑफ क्यूब x dx, तो देखो क्या होगा, मैंने जब इसकी जगह रखा माइनस ऑफ x तो मुझे माइनस साइन क्यूब x मिल गया, यानी माइनस ऑफ fx मिल गया। तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट पुट 0। अब जब ये आया तो ठीक है, इवन फंक्शन है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया
और as per rule sin square x cannot be integrated directly, so it has to be converted into this expression first. तो यहाँ से मुझे मिल गई वैल्यू 1/2x माइनस साइन ऑफ 2x/4 0 से π/4. ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, वैल्यूज डालो तो आपको मिल जाएगा π/4 माइनस 1/2. यहाँ से आपने π/4 डाला, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, π/4 बचा, माइनस साइन 2 इंटू π/4 साइन π/2 हो गया 1/4, और इस 2 से कैंसिल आउट करके 1/2, एंड दिस इज द आंसर. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस. अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व है मेरे पास, मैं उनकी पिक भेज दूंगी. आप पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना, उसको खुद करने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद चेक करना कि आपका राइट है या रॉन्ग. इससे आपको क्वेश्चन में एक्सपर्ट होने में हेल्प मिलेगी. ओके, सो दीज आर टोटल 10 क्वेश्चंस. और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, ये स्पेशल क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करो कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में साइन 2x दे रखा है ना, बस आप कुछ मत करो, सीधा उसको 1 माइनस साइन 2x करो. ठीक है, और करने के बाद आपको साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर मिल जाएगा, जिससे कि आपका न्यूमरेटर हो जाएगा खत्म. ठीक है, ये क्वेश्चन हम अगर न्यूमरेटर में 1 दे रखा है तो अलग बात है, फिर तरीका अलग होगा. लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में डेरिवेटिव बना के खत्म हो रहा है, तो दिस इज अ श्योर शॉर्ट मेथड कि आप जब भी इसको क्वेश्चन लोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल यहाँ पर खत्म होता है. एंड देन ओके, बाय बाय.